दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आप इनको बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सीखते रहिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए समीकरण को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ये आपका जो दिया है आपका 28 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 16 कह रहा है। ये जो स्टार की जगह पे गणितीय चिन्ह कौन सा आएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें प्रतिस्थापित किया जाएगा, कौन सा चिन्ह रखा जाए कि इसमें सही क्रम बैठे। लेकिन दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में हम सबसे पहले एक ट्रिक है कि जिसमें हमारा डिवाइड का चिन्ह दिया गया है उनको पहले रखते हैं। जिनमें ये भाग के चिन्ह दिए हुए हैं उनको हम पहले रखते हैं। जैसे इसमें दिया है, ए में दिया है, डी में दिया है। तो जब हम डिवाइड ए और डी को देखते हैं, जब हम यहाँ इक्वल टू यहाँ आएगा आपका डिवाइड का चिन्ह आपका 4 और 9 के बीच होगा, तो क्या ये डिवाइड होगा? अगर डिवाइड होगा ये, तो ये आपका मान 16 नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू 16 होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्यों? सॉरी दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम भाग करेंगे तो इसका भाग का मान हमारा 16 नहीं आएगा, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। क्योंकि 4 और 9 का डिवाइड करोगे तो ये मान पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ये आपका 16 नहीं आएगा। लेकिन डी से देखिए, डी में भी डी का इक्वल चिन्ह आपका 28 और 4, ये तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जिससे डिवाइड हो जाए और ये जो इक्वल टू के बाद जो संख्या आ रही है, वो संख्या अगर आने की उम्मीद है तो वही चिन्ह रखा जाएगा। जैसे इसमें जब हम रखेंगे, ये नहीं रखा जा सकता क्योंकि इक्वल टू इसमें है ही नहीं है। अगर इनमें हम रखेंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी, सी भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू इसमें बीच में दिया है। इसलिए ये भाग वाला होगा। अगर 3 हमारे नहीं हो सकते तो चौथा विकल्प अपने आप सही हो जाता है। लेकिन हम इसे हल करके देखते हैं। जैसे आपका 28 दिया है, 28 के बाद चिन्ह क्या लगेगा? भागे का। फिर आपका 4, फिर आपका चिन्ह क्या आएगा? प्लस का आएगा। 9, फिर आपका यही इक्वल टू आएगा। यही आपको 16 हल करना है कि इधर 16 आना चाहिए।
तो इसको हल करिए। 7 चौक 28, ये 7 हुआ, ये +9 हुआ। जब आप जोड़िएगा ये आपका 16 होगा, इधर भी 16 आया तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये आपका 16 आ रहा है, इधर भी 16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार और देखिएगा, इनमें आप जब रखिएगा ये डिवाइड वाला चिन्ह जब यहाँ आएगा 4 और 9 में, तो ये नहीं होगा, इसमें इक्वल टू है नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसमें बीच में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जब 3 नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे 4 विकल्प हैं, 3 नहीं हो रहे हैं, तो चौथा अपने आप हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये सीरीज हमें देखना है ये किस क्रम में लगी हुई है, जैसे 46, 50, 47, 55, 49, 61 क्वेश्चन मार्क। ये संख्या हमारी थोड़े थोड़े करके आगे आगे हमारा दिया हुआ है। ये संख्या जब हम इस ट्रिक को अपनाते हैं तो इनमें देखते हैं ये संख्याएं किसी संख्या का वर्ग है कि घन है। इनमें संख्याएं हमारे घटते क्रम में हैं या थोड़े थोड़े बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं। जब संख्याएं हमारी थोड़ी थोड़ी या तो घटे या तो बढ़े तो हम इसका अंतर निकालते हैं। जैसे संख्या 46 से 50 हुआ, फिर आपका घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा। जब संख्याएं बढ़ रही होती हैं तो हम संख्याओं को एक एक छोड़ के देखते हैं। तो जैसे 46 हुआ, एक बढ़ा, फिर 49 हुआ, 2 बढ़ा, फिर इसके बाद कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, तो कितना होगा 49 से 50 2 52 होगा। यहाँ आपका हो जाएगा 52। इसका दिया है ऑप्शन नंबर ए में, दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक एक छोड़ के देखना है। इसके बाद इसमें 1 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ेगा तो ये आपका 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जब संख्याएं हमारी एक बार घटे, एक बार बढ़े, एक बार घटे, एक बार बढ़े, तो हम संख्याओं को एक एक करके एक एक छोड़ के देखते हैं। दोस्तों जब हमारी संख्याएं एक बार घटे, एक बार थोड़ा सा बढ़े, तो हम संख्याओं को एक एक छोड़ कर देखते हैं। चलिए देखते हैं जैसे इसमें दिया है ऐसे ऐसे। ये आपका 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, आगे 3 बढ़ेगा तो ये आपका 52 होगा। ऐसे इसको देखिए 55, 5 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 55, 5, 60, 61, 6 बढ़े। आगे जो संख्या आएगी उसमें 7 बढ़ेगा। ये हमें लाना है, ये तो मिल गया, इसलिए ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर
ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है आपका, सॉरी दोस्तों, दिया है, दिया क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। इसमें क्या दिया है, ये आपका वेन डायग्राम का सवाल है। इसमें आपका दिया है, एक दिया है दिन, दूसरा सप्ताह, तीसरा वर्ष दिया हुआ है। इनमें क्या संबंध हो सकता है, इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो ये हमारा, हम देखेंगे कि ये हमारा सप्ताह क्या होता है, दिन क्या होता है, वर्ष क्या होता है, एक क्या होता है। क्वेश्चन लगाएंगे ज़रूर, तब आपको समझ में आएगा कि ये सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, कि सप्ताह क्या है, वर्ष क्या है, दिन क्या है। कि हम जानते हैं जो आपका होता है, एक सर्कल बनेगा वर्ष का, वर्ष के अंतर्गत ही आती है सप्ताह, सप्ताह के अंतर्गत आता है दिन। इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा। ये आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से हल हो गया। ऐसे सवाल आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए इसे एक बार और देखें दोस्तों। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सप्ताह क्या होता है, वर्ष क्या होता है, दिन क्या होता है। तो जब ये आप देखोगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें आपका एक बन जाएगा, ऐसे बनेगा, दूसरा सप्ताह का, सप्ताह के अंतर्गत दिन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे है। कह रहा है ये जो आपके शब्दकोश दिए हैं, इनको अंग्रेजी के क्रम के अनुसार अगर हम रख देते हैं तो कौन सा शब्द जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन तीसरे स्थान पर आएगा। इनमें से तीसरे स्थान पर कौन आएगा वो चीज़ आपको बताना। तो हम पहले इसमें जो कॉमन है उसको हम छांट लेते हैं। जैसे इसमें क्या कॉमन है, के एन कॉमन है, इसको अलग कर लीजिएगा। के एन कॉमन है, इसको अलग कर लीजिएगा। फिर के एन जितना कॉमन, फिर इन तीनों को देखिए, इनमें आपका पहला अक्षर जो है ए है, इसका पहला अक्षर ओ है, फिर आई है, फिर ओ है। फिर देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है ए, सबसे पहले बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये आएगा। इसके बाद आपका पहला अक्षर ओ आई, ओ आई। बताओ इन तीनों में से आपका दो, पहले तो ये हो गया बी, दूसरे स्थान पर आपका सी आ जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका ओ। ये अब आप ओ है, ओ दिया है, ओ दिया है, फिर इन दोनों में देखिए सबसे पहले आपका डी आएगा, फिर आपका ए आएगा, इस तरह आएगा। तीसरे स्थान पर आपका कौन आएगा, डी आपका, के एन ओ बी, ऐसे आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
आपको लुप्त संख्या बतानी है तो यहाँ है लुप्त संख्या। तो हम देखेंगे इसको कुछ करके, इतनी संख्याओं को कुछ करके यहाँ ये संख्या लाया होगा, वैसे हम इधर की संख्या लाएंगे। अगर हम इधर से देखते हैं तो देखेंगे ये संख्या कैसे आया। दोस्तों, ये ट्रिक होती है कि हम कुछ करके इन सवालों को हल करें, या फिर हम इन संख्याओं को, अगर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है तो इन संख्याओं को जोड़िए, फिर देखिए नीचे कितना आ रहा है। फिर इस तरह से ना देख करके हम इस तरह से देखते हैं, जैसे इसको देखिए, इतनी संख्या को आप देखिए, अगर हम इसको जोड़ दें 15, अगर हम 6 और 15 को आपस में जोड़ दें, 6 15 को आपस में जोड़ दें, ठीक, 6 15 को जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 21। 21 में से 9 घटाइए 2, 1, ये संख्या आ गई। ऐसे इसको देखिए, 8 6 14 हो जाएगा। 14 में से आपका 3 घटाइए, आपका 11 हो गया, ये भी आ गया। ऐसे इसको देखिए, 11 और 6, 11 6 17, 17 में से 8 गए, 9 बचेगा। ऐसे भी आ गया, यहाँ 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये सवाल ऐसे हल हो गया। चलिए, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आपको जॉब मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए